नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आदर्श मिश्रा में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है तालिबान के ऊपर। जी हाँ, तालिबान ने एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट जारी किया है। इसके पहले एक फ़ेक न्यूज़ चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि ईद के बाद जिहाद चालू होगा, गज़वाए हिंद होगा और सारी चीज़ें। उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट आई है तालिबान के ऑफिशियल स्पोक पर्सन की तरफ से, और वो प्रो इंडिया स्टेटमेंट है। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान मीडिया है वो फेक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ फैला रहा था कि ईद के बाद कुछ होगा। तो सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी है इस स्टेटमेंट के थ्रू, और सारी चीज़ें जानेंगे ये गज़वाए हिंद क्या है, और ये स्टेटमेंट दे के तालिबान इंडिया से क्या चाहता है, इंडिया को क्या तालिबान से फॉर्मल रिलेशन बनाने चाहिए, और सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। सो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आप सभी को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तालिबान का इतिहास जान लेते हैं। तालिबान एग्जिस्टेंस में आया था 1992 में। बहुत लोगों का मानना है, बहुत से स्कॉलर्स का मानना है और बहुत से थिंक टैंक का ये भी मानना है कि तालिबान को पाकिस्तान की आईएसआई ने खड़ा किया, और बहुत लोग का मानना ये है कि तालिबान को खड़ा करने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन पता नहीं, गॉड नोस की सच्चाई क्या है। लेकिन तब से उसके बाद से ही तालिबान की पावर धीरे धीरे बढ़ती गई, और उसके बाद से जो डाउनफॉल अफ़गानिस्तान का है फिर वो देखने को मिला। अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर चलने लगी और वहाँ पे मासूमों की जान गई, और तालिबान ने एक तरह से अपनी एक पूरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली, बहुत से एरिया को कंट्रोल कर लिया गया। फिर उसके बाद अमेरिकन आर्मी वहाँ पे आई, और फिर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आज भी जो अशरफ गनी की सरकार वहाँ पे, वो पूरे अफ़गानिस्तान में उनका कंट्रोल नहीं है। थोड़ी थोड़ी जगह पे तालिबान स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। और अफ़गानिस्तान में अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे तालिबान का पकड़ है। और अभी जब ये अशरफ गनी प्रेसिडेंट की ओथ ले रहे थे तब बम्बार्डमेंट हो रही थी उनकी ओथ में। और ये आपके सामने ये फेक आर्टिकल है जो इसमें कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान जिहाद करेगा ईद उल फितर के बाद, माने ये जो ईद आने वाला है। यहाँ पे गज़वाए हिंद होगा। गज़वाए हिंद का मतलब ये है कि इंडिया को कैप्चर करना, इंडिया को पूरा कैप्चर करके हथिया लेना, ये गज़वाए हिंद का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद पाकिस्तान की पूरी न्यूज़ एजेंसीज फेक प्रोपेगेंडा चलाने लगी। फिर उसके बाद तालिबान ने रिफ्यूज़ किया कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, और बोला कि ये फेक न्यूज़ है और कश्मीर इज़ टोटली इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, और गज़वाए हिंद जैसा वो कुछ नहीं करने वाले हैं। और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में इंडिया पीस और स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और इकॉनमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी चीज़ें करता है। और जो बात है भी, क्योंकि इंडिया ने, आपको पता है कि डैम बनाया है बहुत से। एक डैम वेस्टर्न अफ़गानिस्तान में एक डैम बनाया है हिरात रिवर के ऊपर, और वो जाके कहीं तुर्कमेनिस्तान में ख़त्म होती है काराकोरम डेज़र्ट में। और एक अभी बनाने वाला है डैम काबुल नदी के ऊपर, जो कि पेशावर और पीकेपी खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है पाकिस्तान को, उसको भी पानी देता है। तो इसलिए पाकिस्तान वहाँ पे कुछ रोक लगाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे डैम न बने, क्योंकि पाकिस्तान के उस प्रोविंस और उस एरिया को काबुल नदी काफ़ी ज़्यादा पानी देती है, और काबुल नदी फिर अल्टीमेटली जाके इंडस में मिल जाती है। और उसके बाद इंडिया ने पार्लियामेंट बनाया है अफ़गानिस्तान का, और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है चाबहार के थ्रू। जो इंडिया का प्रोजेक्ट है अफ़गानिस्तान से ईरान और वो वाला एरिया जो है, जो चाबहार पोर्ट का जो पूरा प्रोजेक्ट, उसमें एक की रोल है अफ़गानिस्तान का। तो उस हिसाब से वहाँ पे रोड, रेलवे नेटवर्क सब कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडिया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में, और अच्छा खासा ट्रेड होता है। बहुत फ्रेंडली कंट्री है अफ़गानिस्तान हम लोग के प्रति। और इवन अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस करते हैं। लखनऊ का जो स्टेडियम है वो कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान की जो नेशनल टीम है उसका वो होम ग्राउंड है। और अभी अफ़गानिस्तान में इंडिया
अफ़गानिस्तान में इंडिया एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाला है कांधार में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तालिबान इतना प्रो इंडिया स्टेटमेंट इसलिए भी दे रहा है क्योंकि तालिबान कहीं ना कहीं इंडिया से अपना एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है। अब इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे मान लिया अगर अशरफ गनी की सरकार गिर जाती है और बाद में अगर तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में बन जाती है तो हमारे पास कोई होल्डिंग या कोई पकड़ नहीं होगी अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पे पाकिस्तान को अपर हैंड मिल जाएगा क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही तालिबान से काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा सरकार को। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स डिसीज़न है ये कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे सरकार को देखना है कि तालिबान से उनको रिलेशन बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और इसके पीछे सारा चीज़ें उनको एनालाइज़ करना पड़ेगा, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। और अगर करते हैं तो अशरफ गनी सरकार से कुछ न कुछ ये लोग पावर नेगोशिएशन कर सकते हैं। अगर तालिबान को अगर इंडिया रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, इस्टेब्लिश कर लेता है एक रिलेशन, तो कहीं ना कहीं अशरफ गनी सरकार जो चला रहे हैं उसमें तालिबान पावर को लेके कुछ नेगोशिएशन मांगेगा और ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। स्टे ट्यून।